हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 4 समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 2। उसमें से हमने प्रश्न क्रमांक 5 तक कर लिया था। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 6 जैसे 5 है वैसे ही रहेगा। हम लोग देखते हैं आज प्रश्न क्रमांक 7। तो क्या दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी के पीवें व क्यूवें पदों का माध्य आरवें व एसवें पदों के माध्य के बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि P प्लस क्यू बराबर आर प्लस एस हमको सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हल लिख लेते हैं। क्या बोला है, पीवे व क्यूवे पदों का माध्य। तो हम लोग जानते हैं समांतर माध्य क्या होता है, दोनों पदों का योग बटे 2, यही होता है, यही पढ़े हम लोग। तो बोला है, पहले तो लिख लेते हैं जो जो चीज बोला है, पीवा पद क्यूवा पद क्या है वो देख लेते हैं। पहले तो मान लेते हैं हमारे पास प्रथम पद नहीं है, तो माना प्रथम पद ए, ठीक है, व सार्वंतर डी है, ये मान लेते हैं पहले। अब जो ये चीज पद बोला उसको पहले लिख लेते हैं। पीवा पद क्या है, ए प्लस टी माइनस 1 इंटू डी होता है, होगा। ठीक है, जो भी हमारा समीकरण 1। एनवा पद का सूत्र आप लोग जानते हैं, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्यूवा पद क्या हो जाएगा, एन की जगह में टी आ जाएगा सिर्फ। वैसे क्यूवा पद ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये समीकरण 2 हो गया। वैसे ही आरवा पद बराबर ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया हमारा समीकरण 3। वैसे एसवा पद, बस जो चीज दी है उसको लिखते जाना है। इसमें एनवा पद के सूत्र याद रखना है और समांतर माध्य का एस माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया हमारा समीकरण 4। तो हमारा सभी पद का मान निकल चुका है। अब जो चीज बोला है, यदि किसी समांतर श्रेणी के पीवा और क्यूवें पदों का माध्य, तो पीवा और क्यूवा पदों का माध्य निकाल लेते हैं। तो प्रश्नानुसार लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार जो चीज बोला है, पीवा पद और क्यूवा पद, तो पीवा पद प्लस क्यूवा पद बटे 2, इसका जो माध्य बोला है ना, तो माध्य क्या होता है, दोनों पदों का योग बटे 2, यही होता है। किसके बराबर है, आरवें व एसवें पदों के माध्य के बराबर है। तो आरवा पद प्लस एसवा पद बटे 2 हो जाएगा। अब पीवा पद का मान हम लोग अभी निकाल चुके हैं, ए प्लस टी माइनस 1 इंटू डी, तो यहां रख दीजिए। तो क्या आ जाएगा, ए प्लस टी माइनस 1 इंटू डी प्लस क्यूवा पद क्या है, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी अपान 2, यही है। वैसे ही आरवा पद क्या है हमारा, ये है ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, नीचे में लिख दे रहा हूं मैं, प्लस एसवा पद क्या है हमारा, ए प्लस एस माइनस 1 इंटू डी अपान 2 हो जाएगा यहाँ भी। अब देखिए आगे चलते हैं। ये जो 2 है, ये 2 इधर भाग उधर जाके गुना हो जाएगा, और यह हमारा ए और ए क्या हो जाएगा, 2a। तो ए और ए को जोड़ देता हूं, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा 2a हो जाएगा, प्लस इन दोनों में डी कॉमन है। ठीक है, या ऐसे लिख लेते हैं स्टेप, टी माइनस 1 इंटू डी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब मैं 2 को तो इधर पक्षांतर कर दिया, भाग था उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो बराबर 2a, तो इसमें भी होगा, ए और ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, और इसको जैसा वैसा लिख लेते हैं पहले, आर माइनस 1 इंटू डी प्लस एस माइनस 1 इंटू डी अपान 2 है। और इधर का जो 2 उधर गया तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो ये ऊपर में है और ये नीचे में, तो ये 2 और 2 कट गया, तो इधर क्या हो जाएगा 2a प्लस यहाँ भी डी और यहाँ भी डी, देखिए तो डी और डी कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, p माइनस 1 प्लस
क्यू माइनस वन, यहां से डी बाहर निकला तो p माइनस वन, प्लस यहां से डी बाहर निकला तो q माइनस वन, तो डी बाहर निकला तो यहां आ जाएगा बराबर 2a प्लस यहां भी सेम वैसी, यहाँ डी है और यहाँ डी है, तो क्या हो जाएगा r माइनस एस, यहाँ क्या बचेगा r माइनस वन प्लस एस माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, दो और दो तो कर लिया। अब देखिए 2a उधर चला जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा p प्लस क्यू और माइनस 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 वन और माइनस वन माइनस टू हो जाएगा इंटू डी इक्वल टू 2a प्लस यहाँ भी r प्लस एस माइनस वन और माइनस वन माइनस टू इंटू डी, और ये प्लस 2a उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 2a, ये प्लस 2a और ये माइनस 2a जीरो हो जाएगा कट के। अब देखिए d और d बच गया, तो d को भी उधर पक्षांतर कर देते हैं, तो p प्लस क्यू माइनस टू इक्वल टू r प्लस एस माइनस टू इंटू डी, इधर d गुना था तो इधर आके क्या हो जाएगा हमारा भाग हो जाएगा ऐसे, यहाँ में क्या लिख दूंगा डी, तो ये डी और ये डी फिर कट जाएगा। अब ये माइनस टू उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस टू, p प्लस क्यू माइनस टू इक्वल टू r प्लस एस माइनस टू, अच्छा ये माइनस टू उधर ले गया ना, इधर क्या हो जाएगा प्लस टू, फिर ये प्लस टू माइनस टू जीरो हो जाएगा, तो हमारा लास्ट में क्या आ गया p प्लस क्यू बराबर r प्लस एस, यही हमको क्या करना था सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था ना ये वाला, तो यही सिद्ध करना था या सिद्ध हुआ करके लिख सकते हो करना था। तो इस तरह से ये प्रश्न बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं फिर प्रश्न क्रमांक 8 क्या बोला है, 7 और 49 के बीच n पद हैं, यदि पांचवें और n-1वें पदों का अनुपात 5:4 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए, हमको पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, जो चीज बोला है उसको पहले करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, माना प्रथम पद a मान लेते हैं, प्रथम पद a व सर्वांतर d है। इसके अलावा और क्या चीज बोला है, 7 और 49 के बीच n पद हैं, इसको भी मान लेते हैं। ठीक है, तो माना 7 व 49 के बीच n पद क्या क्या हो सकता है, a1 a2 a3 ऐसे ऐसे करके कितना पद है an तक है, वो पद कितना तक है an तक है, n पद बोला है ना। ठीक है, तो an है, तो अगर 7 और 49 के बीच में ये सब पद हैं, n पद है। ठीक है, n पद को हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 2 3, लेकिन हमको पता नहीं कि n कहाँ तक है, तो उसको हम लोग डेस डेस करके कहाँ तक लिख लेते हैं, an तक लिख लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या है 7 और 49 के बीच में n पद है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो श्रेणी क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा 7, या ऐसा लिख सकते हैं इसको, इसलिए 7 के बाद क्या है, 7 के और 49 के बीच में ये है ना a1 a2 a3, तो a1 a2 a3 ऐसे ऐसे an तक है। उसके बाद हमारा क्या है 49 है, ये हमारे किस में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है,
तो अगर ये समांतर श्रेणी में है तो प्रथम पद हमारा क्या आ गया, ए बराबर 7 आ गया। ठीक है, और कुल पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या देखिए बीच का तो n पद हो गया। ठीक है, इतना क्या हो गया हमारा n पद हो गया। n के साथ दो पद और है 7 और 49। ठीक है, तो n प्लस 1 तो दो पद है तो n प्लस 2 हो जाएगा। कुल पदों की संख्या कितनी है, n प्लस 2। अगर हमको n का मान पता चल जाए तो टोटल कितना पद है वो हमको पता चल जाएगा। फिलहाल कितना पद है, कुल पदों की संख्या n प्लस 2 है। और n प्लस 2वें नंबर पे कौन सा पद है, 49 है। मतलब n प्लस 2वें पद में कौन सी संख्या है, 49 है। ऐसे गिनते जाएंगे और लास्ट में n प्लस 2वां नंबर आएगा। ठीक है, तो उस नंबर में कौन सी संख्या है, 49 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं n प्लस 2वां पद बराबर क्या है, 49 है। लिख सकते हैं ना। तो हमारा nवां पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो n प्लस 2वां पद का सूत्र क्या हो जाएगा, a प्लस n के जगह में n प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, -1 तो रहता ही है इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, 49। यहाँ पे हम लोग सूत्र लगाएं, क्या सूत्र, nवां पद का, nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका सूत्र लगाएं। अब मान रख दीजिए a बराबर कितना है, 7 है। ये 7 प्लस n और 2 में 1 घटाएंगे तो प्लस 1 इंटू डी बराबर 49। 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1 इंटू डी बराबर 49 × 7। 49 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 42। और डी के साथ n प्लस 1 गुना है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, डी का मान आ गया। इसको हम लोग देते हैं समीकरण 1। अब प्रश्नानुसार क्या दिया है उसको देखते हैं। तो प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या दिया है, यदि पांचवें और n माइनस 1वें पदों का अनुपात कितना है, 5:4 है। तो लिख लेते हैं पांचवा पद बटे n माइनस 1वां पद, n माइनस 1वां पद। मतलब इनका अनुपात बोल रहे हैं ना, पांचवा पद का और n माइनस 1वां पद का अनुपात। अनुपात मतलब बटे कितना है, 5:4। तो 5/4 है। तो हम लोग जानते हैं nवां पद का सूत्र जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पांचवा पद क्या हो जाएगा, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। मतलब a प्लस 5 में 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4। तो a प्लस 4d आ जाएगा। वैसे ही n माइनस 1वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस n के जगह में क्या आ गया हमारा, n माइनस 1। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, n माइनस 1 n के जगह में आ गया, -1 तो पहले से ही है सूत्र में, तो -1 इंटू डी हो जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ nवां पद रहता है तो यहाँ पे n रहता है, तो यहाँ n माइनस 1वां पद है तो यहाँ पे n माइनस 1 लिख दिया हम, बस कुछ लिखिए। ठीक है, बराबर 5/4 तो है ही। चलिए अब यहाँ पर मान रख देते हैं, a का मान पहले सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारा, a प्लस 4d अपान a प्लस n माइनस -1 -1 -2 हो जाएगा। तो n माइनस 2 इंटू डी, यही होगा। बराबर क्या हो जाएगा, 5/4। अब तिरिया गुना कर देते हैं, ये उधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो 4 का गुना क्या हो जाएगा, a प्लस 4d से बराबर 5 का गुना a प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 है इंटू डी से हो जाएगा। तो इसको फिर से गुना कर दीजिए। 4 का गुना a से करेंगे तो 4a हो जाएगा
प्लस 4 चौक 16D बराबर 5A प्लस 5 को गुना n से करेंगे तो 5n इंटू डी भी है और 5 गुना 10 है प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और 5 दूनी 10 इंटू डी भी है तो 10D हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए वाले को इधर ले जाते हैं और एन वाले को डी वाले को एक तरफ ला लेते हैं और ए वाले को एक तरफ ले जाते हैं। तो डी वाला इधर ला लेते हैं 16D माइनस 5ND प्लस 10D बराबर क्या हो जाएगा 5A माइनस 4A हो जाएगा। तो 16 और 10 26D हो जाएगा माइनस 5ND बराबर 5 में 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो A का A आ जाएगा। अब इन दोनों में D का मान निकलेगा तो निकाल देते हैं या फिर D का मान डायरेक्ट रख देते हैं। D का मान कितना है 42/n+1 और A का मान कितना है हमारा 7। तो पहले D का मान निकाल ही देते हैं 5n इंटू D बराबर A और D एक जैसे कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बोल बोल के भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो रख दीजिए मान 26 माइनस 5n इंटू डी का मान कितना है 42/n+1 42/n+1। ठीक है, बराबर ए का मान कितना है 7 है, तो ये गुना हो जाएगा यहाँ पे, तो 42 से गुना पूरे से हो जाएगा और n का गुना उधर हो जाएगा, या फिर 7 को इधर ला लेते हैं, ऐसे करते हैं 26 माइनस 5n गुनी 42 बराबर 7 गुणित n+1। अब 7n+1 के साथ गुना है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, जगह की थोड़ी कमी है तो यहाँ पर बना देता हूँ मैं। ठीक है, तो 26 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 26 माइनस 5n गुणित 42 बटे 7 हो जाएगा। 7 इधर गुना था इसके साथ तो इधर आके भाग हो गया, इधर क्या बचा हमारा n+1। 7 एकम 7 7 6 के 42 हो जाएगा। अब 6 को गुना इस पूरे के साथ कर देते हैं, तो 6 6 के 36 का 6 हासिल आया 3 और 6 दूनी 12 12 और 3 15। वैसे माइनस इंटू प्लस माइनस 6 पंचे 30n बराबर n+1। 1 इधर आ जाएगा और -30 उधर चला जाएगा, क्या आ जाएगा 156 माइनस 1 इक्वल टू n+30n हो जाएगा, -30n उधर जाके +30n हो जाएगा। 156 में 1 घटाएंगे तो 155 बराबर 30 और 1 31n। n गुना है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए 5 से चला जाएगा क्या, 5 एकम 5 और 5 दिया 15, तो 31 एकम 31 31 पंचे 155 हमारा n बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यही हमको निकालना था, n का मान ज्ञात कीजिए बोला था ना, तो इस तरह से ये प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो इस प्रश्नावली के दोनों प्रश्न करा दिया हूँ मैं, सभी प्रश्न लगभग करा दिया हूँ, जितना टाइप इसमें बनता है। जो चीज़ छोड़ा हूँ उसको आप लोग को प्रैक्टिस के लिए छोड़ा हूँ। फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अगला प्रश्नावली। ठीक है, थैंक यू।